हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज हमारी 5th क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और चाइना के ऊपर। अभी इस वीक या नेक्स्ट वीक में हम नेशनल सिक्योरिटी का ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसके बाद जो कंट्रीज़ है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, जो भी हमें लगेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, उन कंट्रीज़ को एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें। चलिए आज डिस्कस करते हैं इंडिया चाइना के बारे में। बेसिक डिटेल्स आप सबको पता होगी इंडिया चाइना के बारे में। विच स्टेट बॉर्डर इंडिया चाइना, सबसे पहले आएगा इसमें जम्मू कश्मीर, उसके बाद आएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट है जो चाइना को बॉर्डर करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस पता होना चाहिए बॉर्डर का क्या है। 3483 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस बॉर्डर इंडिया और चाइना शेयर करते हैं। उसके अलावा क्या पता होना चाहिए, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन थी? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन। रेड क्लिफ और मैकमोहन दोनों पता होना चाहिए। मैकमोहन इज फॉर इंडिया चाइना एंड दिस इज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सारी बेसिक डिटेल्स है रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना। अच्छा, एक चीज और, चलिए आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स इंडिया और चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, कौन सी है इनमें से जो इंडिया चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सारी हो गया है रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पेपर 1 के हिसाब से। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया और चाइना में मेजर इश्यूज क्या है और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बॉर्डर इशू से डिस्कस करना है और उसके बाद वाटर से। देखो, जैसे कुछ कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, या इंडिया बांग्लादेश है। इसके बाद जो हम कंट्री डिस्कस करेंगे उसमें आएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी इंडिया का वाटर डिस्प्यूट है तीस्ता रिवर को लेके। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो हायरार्की में, बॉर्डर, फिर एक वाटर डिस्प्यूट, फिर इकोनॉमिक डिस्प्यूट। ये सब चीज़ें आप 3-4 पॉइंट्स याद रख सकते हो। इसके अंदर आपको सब थीम्स क्या लिखनी है वो हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट, तो मैप पता होना चाहिए। सॉरी, ये अक्साई चिन वाला रीजन है और ये जो रीजन है ये है शक्सगाम वैली जो कि पीओके के अंदर आती है। अब ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बोन ऑफ कंटेंशन था गलवान वैली क्लैश में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लेह की पोजीशन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कारगिल पोजीशन, श्रीनगर, जम्मू, ये पगोंगसो लेक। ये कुछ मैपिंग के पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। पगोंगसो लेक हो गया ये दौलत बेग ओल्डी शेह। और इसके अलावा कौन कौन सी मेजर पॉइंट्स है? इसके अलावा हम याद कर सकते हैं, हाँ, डेप्सांग प्लेन को और गलवान वैली को। डेप्सांग प्लेन इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे जो रीज़न है ये है कि ये एक प्लेन एरिया है माउंटेनियस रीजन के बीच में। तो मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशंस जब भी आपको लॉन्च करने हैं प्लेन एरिया पे, वो बहुत ही सही रहता है। तो ये अकेला प्लेन एरिया है इस पूरे रीजन में, तो इसलिए दिस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है टू लॉन्च मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन। तो ये लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने साथ एटलस खोल के बैठ जाओ, हम उसके हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला आता है अक्साई चिन डिस्प्यूट। अक्साई चिन डिस्प्यूट इज बिकॉज ऑफ मैकडोनल्ड लाइन एंड जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन 1865, according to this line Aksai Chin was under Jammu and Kashmir, but according to McDonald line Aksai Chin was under I'm so sorry Aksai Chin was under China's control। तो ये दो डिस्प्यूट के पॉइंट है
और तीसरा आप इसमें लिखा नहीं है पर इसी में आप लिख लो शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली हमने डिस्कस करा ना, ये वाला एरिया, ये शक्सगाम वैली वाला एरिया, ये पीओके के अंडर आता है। सो दिस एरिया हैज बीन गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। तो इंडिया इसे अपोज करता है इस मूव को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है वहां से सीपीईसी कॉरिडोर मूव करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और कनेक्ट कहाँ होता है, ग्वादार पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है तवांग एरिया, मैकमोहन लाइन, तो इसे डिस्कस करते हैं अब। लेट मी रीड ऑल दिस थिंग। जब भी आप चाइना, इंडिया और चाइना के बारे में डिस्कस करो तो हमेशा ध्यान रखना इंडिया और चाइना के बीच में 3 सेक्टर है, नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट। नॉर्थ कह लो इसे या वेस्ट कह लो, सेंट्रल सेक्टर, और ये हो गया ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, और ये सेंट्रल पार्ट। हालांकि इस एरिया में देयर इज नो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन, कोई मेजर डिस्प्यूट सेंट्रल एरिया में नहीं है। तो हम जो डिस्कस करते हैं वो है ये और है ये। इसमें है हमारा डिस्प्यूट रिलेटेड टू तवांग, और इसमें है हमारा डिस्प्यूट रिलेटेड टू अक्साई चिन। तो ये 2 पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या था, 1914 में एक कन्वेंशन, एक रेजोल्यूशन साइन हुआ। इंडिया वाज ब्रिटिश इंडिया, चाइना एंड तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया का एम्पायर था उसकी रीच बढ़ गई, जोग्राफिकल रीच एक्सटेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्थ। चाइना ने उस टाइम पे, चाइना पर अब चाइना का जो मानना है वो ये कहता है कि तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव गए थे एंड दे हैव नो राइट टू डू सो। तो चाइना ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश पे वो अपना क्लेम दिखाता है एंड दे डोंट एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन। चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के बीच में। उसके बाद आपने 2 क्लैशेस सुने होंगे। अब अभी रिसेंट अपनी जब अपनी तैयारी स्टार्ट करी होगी तो 2 क्लैशेस हम जो मेन पड़ते हैं इंडिया चाइना के बीच में वो है डोकलाम स्टैंड ऑफ एंड गलवान वैली क्लैश। दिस इज 2020 का है और ये 2017 का है। डोकलाम ट्राइड जंक्शन है, ट्राइड जंक्शन है इंडिया चाइना और भूटान के बीच में। और क्यों इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से, ये देखिए ये डोकलाम, सपोज करिए ये ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना एंड भूटान के अंडर। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है हमारा, ये इसे कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इसके ये बहुत करीब था। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है डोकलाम ट्राई जंक्शन की, इसलिए इंडिया वॉज इन्वॉल्व। उसके बाद आता है गलवान वैली क्लैश। गलवान वैली क्लैश के लिए मैंने आपको बॉर्डर मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया था। दी ट्रिगर पॉइंट वॉज दौलत बेग ओल्दी रोड, जिसकी एक जो कि विच इज़ वेरी नियर टू LAC, और एक ऑफशूट जाती है गलवान वैली में। वन ऑफशूट रोड फ्रॉम दिस इज इनटू गलवान वैली। तो चाइना ने इसको लेके आर्ग्यूमेंट रेज, अपना अपोनेंट रेज करा था। तो ये पॉइंट ऑफ ट्रिगर था गलवान वैली क्लैश के लिए। अभी तो फिलहाल अभी रिसेंट में अगर आप देखो न्यूज़पेपर, अगर सभी पढ़ रहे होंगे एडिटोरियल वगैरह, तो उसमें डिसंगेजमेंट साइन हुआ है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद रिवर डिस्प्यूट। रिवर डिस्प्यूट में सबसे पहले एक ही इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप देखो तो वैसे तो इसे यारलोंग जाम्पो कहते हैं चाइना में, एंड व्हेन इट एंटर्स इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ओनली मेल रिवर इन इंडिया, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये पेपर 1 से रिलेटेड है आपके, छोटा सा पॉइंट। द चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू इंडिया। यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट डैम्स मेडोंग करके चाइना बिल्ड कर रहा है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। इंडिया का पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ ड्राउट लाइक कंडीशन चाइना अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को फुल करके जो नीचे इंडिया एज अ राइपेरियन स्टेट
उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास पानी का फ्लो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। चाइना का ये कहना है कि हम तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा इस डैम कंस्ट्रक्शन से। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। दूसरा ये है कि डोकलाम के बाद से चाइना ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया है। इसको हम हाइड्रो हेजमनी भी कहते हैं चाइना की। अगर किसी को टेक्निकल टर्म्स में आंसर लिखना है, इफ यू गाइज कैन रिमेंबर दिस, तो दिस इज अ वेरी गुड टर्म, हाइड्रो हेजमनी। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट्स ओके। हाइड्रो हेजमनी ऑफ चाइना, और एग्जांपल में आप लिख देना ब्रह्मपुत्र रिवर, और बता देना आप नो शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा। हाइड्रोलॉजिकल डेटा से बेसिकली फ्लो ऑफ रिवर, उसमें कितना वाटर होगा कितना नहीं होगा ड्राई सीजन में, पीक सीजन में, ताकि इंडिया बेस्ड ऑन दिस डेटा अपने आप को प्लान कर ले, अपने आप को प्रिपेयर कर ले। हमेशा पीक सीजन में आपने सुना होगा असम वाले एरिया में फ्लडिंग होती है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलॉजिकल डेटा। और लास्टली डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना इस पे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू, सबको पता है इंडिया इज इन ट्रेड डेफिशिएंट कंडीशन विद चाइना। ये डेटा मैंने लिखा है, बट अगर आपको कोई मोर रेलिवेंट डेटा मिलता है जो आप अच्छे से याद कर सकते हो, अगर जैसे नंबरिंग डेटा है, ये याद करने में कोई अप्रोक्सीमेट डेटा मिलता है तो आप उसे याद कर लेना। तो वी आर इन ट्रेड डेफिशिएंट विद चाइना, हमने चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है। नाउ व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई कंट्री अपने गुड्स डंप कर रही है एट लोअर प्राइस, लाइक चाइना इज डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया एट लोअर प्राइस टू किल द इंडियन इंडस्ट्री। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिया की टॉय इंडस्ट्री का। इंडियाज टॉय इंडस्ट्री, इंडियाज टॉय इंडस्ट्री हैज बीन किल्ड बिकॉज ऑफ चाइना। अब आप जब भी पीछे चेक करोगे ना प्रोडक्ट्स के पीछे, एक तो बहुत ही रीजनेबल 50 रुपए का 60 रुपए का कोई भी खिलौना बन जाता है। तो दैट्स हाउ चाइना इज डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, जिसने इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को एकदम किल कर दिया है। तो इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। दूसरा एक और मेजर होता है काउंटर वेलिंग मेजर। काउंटर वेलिंग मेजर का मतलब बेसिकली ये होता है कि एज अ जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है अपना प्रोडक्ट, अगर वो वहाँ पे सब्सिडी दे रही है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है इंपोर्टिंग कंट्री में, तो वहाँ पे जो इंपोर्टिंग कंट्री है वहाँ पे कम वैल्यू में वो प्रोडक्ट मिलता है। तो वो भी एक वहाँ के लोकल स्टार्टअप को या लोकल इंडस्ट्री को किल करता है इंपोर्टिंग कंट्री के। तो ये एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। लेकिन इसको काउंटर कैसे कर रहा है चाइना? हमने तो अपनी तरीके से हर वो कोशिश कर ली कि यहाँ पे चाइना अपने गुड्स को डंप ना कर पाए, लेकिन चाइना ने बैकडोर एंट्री ले ली इंटर ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ना, जैसे आसियान के हो गए या बाइलेटरल एफटीए हो गए, उसके थ्रू चाइना ने बैकडोर एंट्री ले ली इंडिया में दोबारा। तो ये एक मेजर इशू है। एंड लास्टली वी हैव रीजनल एनसर्कलिंग। रीजनल एनसर्कलिंग का मतलब है, वेट लेट मी रेज इट। रीजनल एनसर्कलिंग मतलब इंडिया के चारों तरफ चाइना इज हैविंग देयर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसमें सबसे बेसिक आ जाएगा मैरीटाइम सिल्क रूट। बांग्लादेश में पोर्ट है, म्यांमार में पोर्ट है, उसके बाद श्रीलंका में पोर्ट है, फिर यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है, और ऐसे CPEC है। इंडिया इज आउट ऑफ BRI, सबको पता है ना, इंडिया हैज ऑप्टेड आउट ऑफ BRI। तो BRI भी चाइना का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है टू द यूरोप। तो दैट्स हाउ चाइना इज एनसर्कलिंग इंडिया साउथ एशियन रीजन में। अपने ही रीजन में चाइना इंडिया को एनसर्कल कर रहा है। कोको ये अभी रिसेंट है, थ्रू द सैटेलाइट इमेजरी इंडिया को पता चला है कि मिलिट्री स्टेशन का बिल्डअप हो रहा है कोको आइलैंड में। कोको आइलैंड बेसिकली म्यांमार के आइलैंड है, जो कि बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है अंडमान निकोबार के। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, जो कि चाइना एज अ डॉकिंग स्टेशन यूज कर रहा है। तो वहां पे इंडिया ने स्पाइस शिप जो है चाइना की, आई थिंक उसका नाम है युआन वांग 5 ही है आई गेस। तो चाइना की स्पाई शिप को इंडिया ने यहाँ पे ट्रैक करा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे ये बहुत ही क्लोज है श्रीहरिकोटा के।
और यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन का रडार नेटवर्क भी एस्टैब्लिश करा है। तो ये हमारे ग्राउंड स्टेशन का जो रडार नेटवर्क है ये श्रीहरिकोटा से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इंटरसेप्टिंग ऑफ मिसाइल और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये इंडिया और चाइना के इश्यूज है। इसके अंडर आप जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, अभी 7 महीने हैं आपके एग्जाम में, तो आपको अगर इंडिया और चाइना से रिलेटेड कोई एक भी इशू मिलता है तो आपको नीचे इन्हीं पैराग्राफ में, इन्हीं पॉइंट्स में सब पॉइंटर के थ्रू लिखना है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होंगे। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले ये 2 पॉइंट रह गए, आई एम सो सॉरी। एक तो है चाइना की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बॉर्डर एरिया में, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्लॉयमेंट। चाइना का ट्रू मोबिलाइजेशन इज वेरी इजी इन द बॉर्डर एरिया, लेकिन इंडिया का डिफिकल्ट है क्योंकि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रखा है अपने बॉर्डर एरिया में। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया के बीआरओ ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को इंक्रीज करा है। तो बहुत सारी चीजें अभी उसमें। और दूसरा है बॉर्डर डिफेंस विलेज। बॉर्डर डिफेंस विलेज बेसिकली ड्वेल पर्पस विलेज है जो चाइना बॉर्डर एरिया में एस्टैब्लिश कर रहा है, सिविलियन एंड मिलिट्री यूज। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया का, अगर आपको याद हो तो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करा था, मैंने उस टाइम भी बताया था। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 600 विलेजेस आर टू बी प्लान, जो कि बॉर्डर डिफेंस विलेज के अंदर चाइना प्लान कर रहा है डेवलप करने के लिए। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट करा है अपना। एंड लास्टली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन साउथ चाइना सी में, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया और चाइना से, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंडिया सपोर्ट करता है एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज हैम्परिंग इन साउथ चाइना सी। किस वजह से? बिकॉज ऑफ 9 डैश लाइन एंड बिल्डिंग अप ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड बाय दी चाइना। तो इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है इस एरिया में। तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया और चाइना के इशू से। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन उस वाले में हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। हमेशा स्टार्ट करना है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से। पॉलिसी जो भी अगर आपको याद आ रही है तो आप इसमें लिख दो, इस तरीके से स्टार्ट करना है। 2 इनफॉर्मल समिट हुए थे, वुहान और मामलापुरम में। ये 2 इनफॉर्मल समिट हुए थे जिसमें टुवर्ड्स पीस एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई थी, पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। दूसरा मल्टीलेटरल फोरम के थ्रू, G20 का पार्ट इंडिया भी है, चाइना भी है, एंड ब्रिक्स। इंडिया एंड चाइना बोथ आर फाउंडिंग मेंबर फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है। आपको ये बताना है, नीचे कमेंट करके बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समिट में लॉन्च हुआ था और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। G20 से तो रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबने पढ़ ली होगी क्योंकि अभी इंडिया में हुआ था जब, तो सबने रेडी कर रखा होगा, इसलिए ब्रिक्स के रिलेटेड आपको बताना है। उसके बाद आता है मिलिट्री अपग्रेडेशन। उसके बाद आता है मिलिट्री अपग्रेडेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक्सरसाइज, हिमविजय एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की, अरुणाचल प्रदेश एरिया में इंडियन आर्मी की अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को शो करना। उसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना, ढोला सादिया ब्रिज नियर LAC। इसके अलावा आपको कोई मिलता है एग्जाम्पल तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। अच्छा, चाइना की एक स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग। इसका मतलब ये है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, इसे छोटे छोटे एरिया में काटो, उसके बाद अपना एरिया एक्सपैंड करो। जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया की क्या पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, तो चाइना की अपनी पॉलिसी है सलामी स्ट्रैटेजी। उसका मतलब ये है कि इस एक एरिया कैप्चर करा, एक्सपेंड करा, एक एरिया कैप्चर करा, एक्सपेंड करा, फिर एरिया एक्सपेंड करा। इस तरीके से ये एक स्ट्रैटेजी है इंडिया और चाइना की, सॉरी नॉट इंडिया और चाइना, चाइना की। और अगर आइडियोलॉजी पूछे तो चाइना
सीनोसेंट्रिज्म, सीनोसेंट्रिज्म जिसे बोलते हैं चाइनीज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। चाइना बेसिकली ये वाली आइडियोलॉजी फॉलो करता है, सीनोसेंट्रिज्म या चाइनीज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, जिसका मानना ये है कि आने वाली सेंचुरी में चाइना इज द सेंटर और इसके चारों तरफ बारबेरियन एंड सैवेजेस है, तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। सो दैट्स हाउ चाइना इज एक्सपैंडिंग इटसेल्फ बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजी। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो पता होनी चाहिए, लिखने में के लिए यूज हो सकती है। फिर है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो इंडिया का 70% अगर आप देखो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो चाइना से आता है। ड्यूरिंग कोविड जब ट्रेड बंद हो गए थे तो इंडिया की जो लो लाइंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्हें बहुत इफेक्ट हुआ था, क्योंकि 70% एक्टिव एपीआई इंडिया चाइना से ही सोर्स कर रहा है। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करनी है ताकि अपनी डिपेंडेंस चाइना पे हम कम कर सके, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा बायलेटरल एग्रीमेंट करने हैं, इसमें लिख लीजिए आप, बायलेटरल एग्रीमेंट इस तरीके से करने हैं कि इंडिया अपने आप को एक एडवांटिंग पोजीशन में रख सके कंपेयर टू चाइना, चाहे वो एफटीए साइन करके हो, चाहे वो कोई भी ड्यूटी जैसे जैसे हम यूज कर सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वैलिंग मेजर उसे यूज करके हो, पर अपने आप को एक एडवांटिंग पोजीशन में प्लेस करना है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग पीपल टू पीपल टाइज थ्रू कल्चर एक्सचेंजेस। इंडिया एंड चाइना हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज रिलीजन, बुद्धिज्म। तो थ्रू दिस रिलीजन हम कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि इंडिया और चाइना में एक कल्चरल यूनिटी बनी रहे थ्रू दिस। फिर वी हैव यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्चुअली 2006 से चल भी रहा है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम करके इंडिया और चाइना के बीच में, तो हमें इसे भी प्रमोट करना चाहिए। एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ आजकल बहुत एक्सचेंज प्रोग्राम एजुकेशन के फील्ड में कर रहा है, तो वो एक पॉइंट है। दूसरा चाइना में मेडिकल बहुत अच्छा है, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग रशिया और आजकल चाइना भी प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया एज अ सॉल्यूशन यूज कर सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया है पूरा इंडिया चाइना से रिलेटेड, हमने इश्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं, हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। इंडिया स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव मैनोवर इन साउथ एशियन रीजन। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट इन पीपीटीज में तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा या टारगेट ये है यहाँ पे कि आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ताकि आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ। आई एम साइड बाय ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कि आपको कैसा मॉडल आंसर बनाना चाहिए ताकि आप इसे अटेम्प्ट भी कर पाओ। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज प्रैक्टिस, तो जो भी यहाँ पे मिल रहा है प्लीज प्रैक्टिस इट। इंडिया स्ट्रैटेजी टू काउंटर चाइनीज एग्रेसिव मैनोवर इन साउथ एशियन रीजन। तो देखो सबसे पहले तो आपको बताना है कि इंडिया कैसे चाइना को काउंटर कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप चाइना की प्रॉब्लम लिख दो कि चाइना कर क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं, 20 to 30 वर्ड्स इंट्रोडक्शन में, कि थ्रू, अभी मैंने सीनोसेंट्रिज्म की बात करी ना, तो आप वही लिख दो, थ्रू सीनोसेंट्रिज्म आइडियोलॉजी, चाइना की जो आइडियोलॉजी है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को प्रमोट कर रहा है, मैरीटाइम सिल्क रूट और ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया इन द साउथ एशियन रीजन इटसेल्फ। ऐसे ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख दो। उसके बाद इंडिया क्या कर रहा है, मेन बॉडी में आओ, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी मतलब इंडिया चाइना को एनसर्कल कर रहा है। इंडिया को बोला जाता है स्लीपिंग एलिफेंट, तो इंडिया चाइना को एनसर्कल कर रहा है, और एनसर्कल करने के लिए तजाकिस्तान में फरखोर एयरबेस, मंगोलिया में, जापान में, फिर यहाँ पे वियतनाम में, फिर सिंगापुर में चांगी, ये सिंगापुर में, और उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में, म्यांमार में सितवे, तो इस तरीके से, और यहाँ पे सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड।
इस तरीके से इंडिया चाइना को एनसर्कल कर रहा है थ्रू इट्स नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। तो आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो इंडिया कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। सेकंड इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे गैलिफू माइंडफुल सिटीज बन रही है भूटान में। हाँ, भूटान में तो इंडिया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तीसरा, नेपाल के साथ क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट साइन करे इंडिया ने, ये यहाँ पे लिख दीजिए। अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया अपने बायलेटरल रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है ताकि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम कर सके। तो क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट, आई थिंक समवॉट 10,000 मेगावाट ऑफ पावर विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, फिर रीजनल फोरम में पार्टिसिपेट कर रहा है, रीजनल फोरम अपने इंक्रीज कर रहा है, अपनी रीजनल प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, अपनी रीजनल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, अपने एक्सपैंड कर रहा है अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को। तो उसमें आ जाएगा क्वाड। कमेंट डाउन विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन क्वाड, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आ ही जाता है। दूसरा, इसमें क्वाड लिखिए। फिर मालाबार एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लिखिए, इतना सब में वैसे आपके 300 वर्ड्स कंज्यूम हो जाएंगे, पर आप बता सकते हैं कि जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहा है इंडिया साउथ चाइना सी में, मैरीटाइम एक्सरसाइज का या पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। तो इतना करके आप अपने एसे को एक अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो ट्राई करिए इस टॉपिक पे एसे को अटेम्प्ट करने के लिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है कि स्टार्ट कैसे करना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और एंड कैसे करना है। एंड अगर एंडिंग में भी कोई दिक्कत है तो आप लिख दीजिए कि इंडिया को एट द लास्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपनी रीजनल प्रेजेंस इंक्रीज करके, और चाइना से बैक चैनल के थ्रू अपनी डिप्लोमेसी को ओपन रखना चाहिए ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट या बाकी जितने भी डिस्प्यूट है उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करा करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।